नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अंकिता मंडवारिया। आज हम हिंदी में गद्य खंड में पार्ट 2 जिसका नेम है मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही इनकी लेखिका है कृष्णा सोबती। मियाँ नसीरुद्दीन का मैं पार्ट का जो है सारांश आज समझा रही हूँ। सारांश में ये है कि मियाँ नसीरुद्दीन होते हैं वह रोटियाँ कैसे बनाते हैं इसके बारे में और सारांश है। तो अपन इस सारांश को समझेंगे कि क्या है इसमें। तो अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिन क्या होता है कि लेखिका मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजरती है तो उसे पट पट की आवाज़ सुनाई देती है। पट पट की आवाज़ सुनाना मतलब क्या, आटा जो है उसे गूंथा जाता है तो उसकी जो पट पट से आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर उसके बाद लेखिका मतलब सोचती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो जाकर मतलब देखती है, एक दुकान पर देखती है कि यहाँ पर क्या बन रही है, बहुत सारी रोटियाँ बनाई जा रही हैं। तो वो क्या करती है, दुकान में धीरे धीरे अंदर जाती है और वहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन जी रहते हैं। उनसे पूछती है कि आपके घर में कुछ कार्यक्रम है क्या, जो आप इतने सारे आटा लगा रहे हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन जी बोलते हैं कि नहीं, हम रोटियाँ बनाने का काम करते हैं। लेखिका द्वारा पूछा जाता है कि आप जो ये रोटियां कैसे बनाई जाती हैं, आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मियाँ नसीरुद्दीन जी बोलते हैं कि घर में शुरू से ही रोटियां बनाई जा रही थी तो हमने वहीं से क्या रोटियां बनाना सीख लिया है। फिर उसके बाद लेखिका वापस पूछती है कि ये काम आपने कैसे शुरू किया। तो मियाँ नसीरुद्दीन जी लेखिका से पूछते हैं कि आप मेरी बात का बुरा मत मानना, आप अखबार वाले हो क्या, क्योंकि आप अखबार वाले हो, क्योंकि मतलब कि जो अखबार वाले होते हैं वो तो निठल्ले रहते हैं, तो उनका ये काम है कि क्या जानकारी समेटना। अखबार वाले बिल्कुल निठल्ले होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। अगर किसी के पास काम रहता है तो वो अखबार पढ़ने का उसको टाइम नहीं मिलता, वो क्या करता है, अखबारी वो काम ही करता रहता है। तो लेखिका द्वारा बोला जाता है कि नहीं, मैं अखबार वाली नहीं हूँ। इसके बाद आगे फिर बोलते हैं कि आपका ये जो पेशा है सराहनीय है, मतलब कहाँ तक सराहनीय क्या है। तो वो बोलते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग मतलब कि पहले क्या होता था कि एक दिन उनके वहाँ बादशाह आए थे और बादशाह ने शाहजहाँ से बोला था कि मेरे लिए ऐसा खाना बनाओ जो ना ही तो आग से बनता हो और ना ही पानी से। ठीक, तो तब से ही वो क्या हो गया, उसी के द्वारा क्या हुआ, ये हम इतनी अच्छी रोटियां बनाना सीख गए और प्रशंसा सब तरफ होने लगी। इसके बाद फिर बोला जाता है कि लेखिका को क्या होता है कि कुछ उनके वहाँ जो रोटी बनाने वाले कर्मचारी जी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं। तो वो मियाँ नसीरुद्दीन जी से पूछती है कि ये जो कर्मचारी लोग हैं या रोटियां सीखने के लिए काम कर रहे हैं या आप इनको पैसे देते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन जी बोलते हैं कि मैं कोई भी काम फ्री में नहीं कराता हूँ, इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो वो क्या बोलते हैं, लेखिका रहती है, वो वापस से फिर बात करती है, फिर पूछती है कि ये जो काम है आपने कहाँ से सीखा है या इस काम की शुरुआत कैसे करी है। तो मियाँ नसीरुद्दीन के द्वारा बोला जाता है कि पहले कोई भी काम, जैसे कि मैंने रोटियां कैसे बनाना सीखी, तो क्या करते हैं, पहले वो भट्टी बनाना सीखे, भट्टी को फिर चलाना सीखे, भट्टी चलाने के बाद उन्हें क्या करा, बर्तन साफ करना सीखे। इसी के बाद उन्हें फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वह रोटियां बनाना सीख गए। अब क्या होता है कि जो लेखिका होती है उनसे धीरे धीरे मतलब पूछती रहती है कि क्या कैसे ऐसे धीरे धीरे बातें करती हैं, पूछती हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि जो खाद्य पदार्थ, मतलब कि वो बोला था ना हमने कि हमारे मतलब बड़े बुजुर्गों ने बादशाह द्वारा बोला गया था कि आग से ना पानी से बने, तो वो पदार्थ ऐसा कौन सा है, उस पदार्थ के बारे में नाम जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन जी उन्हें बताते नहीं हैं। जिस जैसे वो बात मतलब भूलती हैं कि दूसरी बात वो पूछ लेती है कि बादशाह कौन है। तो मियाँ नसीरुद्दीन द्वारा बताया जाता है कि बादशाह कौन थे, दिल्ली के रहने वाले थे। लेकिन वापस लेखिका वही क्वेश्चन करती है। तो मियाँ नसीरुद्दीन जी बोलते हैं
कि आपको एक बार आपको कोई पत्रिका भेजनी है क्या वहाँ पे, या कोई चिट्ठी भेजनी है जो आप मुझसे बार बार पूछ रही हैं। एक बार बोल दिया है कि वो दिल्ली के रहने वाले थे तो बात खत्म हो जाती है। उसके बाद मियां नसीरुद्दीन जी उनको क्या मतलब ऐसे कोई रास्ते में निकलता है तो उनसे क्या करते हैं, हालचाल पूछने लगते हैं कि कैसे क्या हो, मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, लेखिका को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लेखिका से उब जाते हैं, मतलब क्या परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो बोल फिर उनको क्या करना, वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर लेखिका फिर वो वापस से अपने कर्मचारियों की, मियां नसीरुद्दीन जी जो रहते हैं वापस से अपने कर्मचारियों के साथ काम करने लग जाते हैं और लेखिका वहाँ से चली जाती है। तो ये आपका कहानी का सारांश था कि वो किस प्रकार से खाना बनाते हैं, उसके बारे में उन्हें वर्णन किया गया है इसमें। और इस चैप्टर मतलब कि आपको PDF सेंड की जा रही है, तो आप उसमें से क्वेश्चन आंसर नोट करिए और अपनी कॉपी को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।